जलियांवाला बाग हत्याकांड। संपूर्ण कथा भूमिका। 1900 के दशक के शुरुआत में भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ असंतोष तेजी से बढ़ रहा था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान अंग्रेजों ने भारतीयों से वादा किया था कि युद्ध में मदद के बदले में उन्हें स्वशासन सेल्फ रूल दिया जाएगा। लेकिन युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने वादे तो नहीं निभाए, उल्टा 1919 में रॉलेट एक्ट लागू कर दिया। रॉलेट एक्ट का असली नाम था द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919। इस कानून के तहत सरकार किसी भी भारतीय को बिना सबूत और बिना मुकदमे के अनिश्चित काल तक जेल में डाल सकती थी। ये कानून भारत के सभी वर्गों के लिए अपमानजनक और अन्यायपूर्ण था। पूरे देश में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा। अमृतसर का माहौल, पंजाब खासकर अमृतसर, आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया। यहाँ के दो प्रमुख नेता थे, डॉ सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इन्हें ब्रिटिश अधिकारियों ने बिना कारण गिरफ्तार कर लिया। इससे जनता में गहरा आक्रोश फैल गया। अमृतसर में जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। अंग्रेजों ने इन प्रदर्शनों को कुचलने के लिए दमनकारी नीतियां अपनाई। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया, खुलेआम लाठीचार्ज और गोलीबारी की गई। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब का प्रमुख त्योहार बैसाखी था। हजारों ग्रामीण बैसाखी मेले के बहाने शहर में आए हुए थे। उसी दिन शाम को लोगों ने जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा आयोजित की थी, जहां रॉलेट एक्ट और नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ चर्चा होनी थी। जलियांवाला बाग का स्वरूप। जलियांवाला बाग एक खुला मैदान था, जिसके चारों ओर ऊंची दीवारें थीं। अंदर जाने के लिए केवल कुछ छोटे छोटे संकरे रास्ते थे। किसी भी आपात स्थिति में भीड़ के बाहर निकलने के साधन लगभग नहीं थे। जनरल डायर का आगमन, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, जो उस समय अमृतसर में सैन्य प्रमुख था, ने खबर पाई कि हजारों लोग एकत्र हो रहे हैं। डायर ने इसे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह मान लिया। वह सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा। वह बाग के मुख्य द्वार पर तैनात हो गया और बिना कोई चेतावनी दिए भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। गोलीबारी का विभत्स दृश्य। सैनिकों ने एक लाइन बनाकर मैदान में घुसते ही भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोली चलाते समय जनरल डायर ने खास हिदायत दी थी कि गोलियां भीड़ के सबसे घने हिस्से पर चलाई जाए। करीब 10 मिनट तक बिना रुके फायरिंग होती रही। कुल मिलाकर लगभग 1650 गोलियां चलाई गईं। लोग जान बचाने के लिए दीवारों पर चढ़ने लगे, लेकिन वहां से फिसलकर गिर जाते थे। कई लोग डर के मारे वहां बने एक कुएं में कूद गए, जिसमें सैकड़ों की जान चली गई। बाग में चीख पुकार मच गई थी। चारों तरफ खून और लाशों का ढेर लग गया। मृतकों और घायलों की संख्या। ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक तौर पर 379 मौतों और 1200 से अधिक घायल होने की बात मानी थी, लेकिन भारतीय नेताओं और चश्मदीदों के अनुसार असली संख्या 1000 से अधिक मृतकों और 2000 से अधिक घायल लोगों की थी। डायर का रवैया। जनरल डायर ने इस नरसंहार के बाद रिपोर्ट दी कि उसने भारतीयों को सबक सिखा दिया है। ब्रिटेन में लौटने पर कुछ अंग्रेजों ने उसकी प्रशंसा की, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसकी निंदा की। बाद में उसे पेंशन देकर भारतीय सेवा से रिटायर कर दिया गया। भारत में प्रतिक्रिया। पूरे भारत में इस घटना से गुस्सा और दुख की लहर दौड़ गई। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने सर नाइटहुड का सम्मान लौटा दिया। देश भर में आजादी के लिए एक नया जोश भर गया। जलियांवाला बाग का वर्तमान। आज जलियांवाला बाग अमृतसर में एक राष्ट्रीय स्मारक है। वहां आज भी दीवारों पर गोली के निशान मौजूद हैं। शहीदी कुआं को सुरक्षित कर दिया गया है। वहां एक शहीदी स्मारक भी बना है, जो हमें हर पल इस भीषण हत्याकांड की याद दिलाता है। हर साल हजारों लोग वहां जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। निष्कर्ष। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा अध्याय है जिसने पूरे देश को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट कर दिया। इस घटना ने
भारतीयों के दिल में यह विश्वास जगा दिया कि अब अंग्रेजों से सिर्फ आजादी की लड़ाई ही अंतिम विकल्प है।